हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत कर दी है सुबह के चाय नाश्ते से। तो सुबह के जो भी काम थे साफ़ सफाई के वो हो चुके हैं। उसके बाद में मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। तो हमारी चाय भी बस बन चुकी है। सभी के लिए चाय करके रख देते हैं गिलास में। तो जो लोग आते रहेंगे उन लोगों को चाय दे देंगे, क्योंकि सुबह भी बहुत सारे काम हो जाते हैं सभी के पास में। तो जब तक सभी के काम नहीं हो जाते हैं, जो सुबह के काम होते हैं, तब तक कोई चाय नहीं पीता है। और एक बार हम पहले भी चाय बना चुके थे, क्योंकि हम लोग जल्दी से उठ जाते हैं। तो आरोही के पापा फिर बोलने लगते हैं कि थोड़ी सी तब तक चाय ही बना लो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है। लगभग 3 या 3:30 बजे हम लोग जाग जाते हैं। बाबू जब जाग जाता है फिर हम लोगों को भी बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। और अभी हमारी नदज्जी लेटी हैं, आरोही भी लेटी है फिर भी। और उजाला हो गया है एकदम से। और उसके बाद में फिर सभी लोग उठ गए थे। और फिर खाने पीने का मैंने आप सभी के साथ में कुछ भी शेयर नहीं किया है। सीधा आप सभी से मिले हैं। बर्तन धुल धुल रहे हैं यहाँ पर। तो बर्तन बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे। सुबह के भी बर्तन पड़े थे जो कि चाय नाश्ते के, और बाकी के भी बर्तन पड़े थे जो कि खाने पीने के। तो मैंने कहा चलो बर्तन धुल कर रख देते हैं। तो पहले सारे बर्तन मैंने अच्छे से मांज लिए हैं, वो भी राख लगाकर। वैसे काले बर्तन नहीं थे ज़्यादा, बस एक भगोना ही काला था, जो कि हमने वहाँ पीछे वाले घर पर दाल बनाई थी। और बाकी के तो सारे बर्तन गैस पर के ही थे। तो सारे बर्तन अच्छे से धुलकर रख देते हैं। और पानी भी आकर चला गया है। वैसे तो अब तो पानी 3 बार आता है दिन में, तो पानी की कोई दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि अब तो ड्राम भी रखवा लिया है ऊपर। और हमारी एक दीदी ने कमेंट किया था कि आपने जो ड्राम रखवाया है उसका कितना खर्चा आया है। तो दीदी जी, बहुत ही कम खर्चा आया है। 1,000 का ड्राम मिला था। और जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें लगी हैं, फिटिंग की गई है, तो 400-500 रुपये और लग गए थे। तो लगभग 1,500 रुपये लग चुके हैं। तो वैसे पानी की व्यवस्था अच्छे से हो गई है। वैसे तो हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, जैसे कि आप सभी भी हमारे ब्लॉग देखते थे तो काफ़ी दिक्कत हो जाती थी पानी की। जब पानी नहीं आता था टंकी का और भरकर भी रखते थे, वो भी ख़त्म हो जाता था बहुत जल्दी से, क्योंकि पानी का खर्चा सबसे ज़्यादा होता है। और हमारे घर में कई लोग हो भी जाते हैं, 8-9 लोग हैं, तो पानी जो है कि सबको ज़रूरत भी है। तो पानी बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाता था। तो फिर हम लोग नल से चला कर लाते थे। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं होती है। जब तक जो ड्राम वाला पानी ख़त्म होता है तब तक दोबारा से पानी दोबारा से आ जाता है। तो फिर वो वाला चलने लगता है। तो यहाँ पर बस धीरे धीरे मैंने सारे बर्तन भी धुल लिए थे। आप सभी को वीडियो में ये लग रहा है कि काफ़ी जल्दी जल्दी से धुल रहे हैं, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे सारे काम इन दिनों में हो रहे हैं हमारे, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था। और बाबू शायद था हमारी ननद जी के पास में, जो कि छोटी वाली ननद जी के पास में। और इन दिनों में हमारी दीदी भी आ चुकी है, लेकिन अभी आप सभी को मैंने दीदी को नहीं दिखाया है, लेकिन दीदी भी हमारी आ चुकी हैं। थोड़ी सी दीदी की तबीयत नहीं ठीक है, तो अभी जल्दी से ही आई हैं, 2-4 दिन हुए हैं। और यहाँ पर अब कर देते हैं थोड़ी सी साफ़ सफाई। और जो साफ़ सफाई का काम था वो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी से कर रहे थे, क्योंकि मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से कर देते हैं, क्योंकि बाबू आ गया था और बाबू रो रहा था, क्योंकि उसको लग गई थी भूख। तो मैंने कहा चलो अब जो काम, बर्तन तो धुल ही गए हैं, तो यहाँ की थोड़ी बहुत जो भी साफ़ सफाई है वो भी जल्दी जल्दी से कर देते हैं। उसके बाद में ही बाबू को दूध पिलाते हैं। तो बस मैंने यहाँ की भी फिर साफ़ सफाई कर दी थी, अच्छे से पोंछा ओछा लगा दिया था। और अगर काम थोड़े बहुत छोड़ दो फिर वो छूटे ही रह जाते हैं, क्योंकि फिर जो है ना कि कोई अगर लेकर बैठा होता है बाबू को, फिर हम सोचते हैं चलो तब तक ये काम कर ही देते हैं। तो फिर सारे काम करके ही मैंने बाबू को लिया था। तब तक दीदी ने टहला दिया था बाबू को। तो अब इतनी आराम हो गई है ड्राम रखने से, कि जो बर्तन हम लोग चौकी पर रखे रहते थे, क्योंकि उनमें पानी भरकर बराबर से रखा रहता था थोड़ा बहुत, तो अब वो भी बर्तन वगैरह हम लोग नहीं रखते हैं। जितना पानी ज़रूरत होता है उतना निकाल लेते हैं टंकी से। टंकी भी यहाँ पर सेट कर दी है आरोही के पापा ने। और नल तो हमारा बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो नल को नहीं बनवाया है और ना तो अब बनवाएंगे।
कभी आगे चलकर जब मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत होगी पानी की तो अब समर ही करवानी पड़ेगी। तो आज हम बनाएंगे बाकला की छिया जो कि हमारे खेत से ही आई हैं। तो अभी दिखाते हैं आप सभी को। तो ये यहाँ पर रखी हैं। हमारे यहाँ इनकी सब्जी कई बार बन चुकी है, आप सभी के साथ में मैंने शेयर नहीं कर पाई है, तो आज बनाएंगे, आप सभी के साथ में भी शेयर करेंगे। तो हमारे खेत में लगी हैं और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। इनकी ये सब्जी जब बनती है तो एकदम से काली हो जाती है, चाहे इसमें कुछ भी चीज़ डालो लेकिन काली ही सब्जी बनती है। और कुछ तो छोटी छोटी छियाँ हैं, कुछ हैं बड़ी बड़ी। तो अभी इनको मतलब इनसे जो नस है वो निकालनी है। इनको हम लोग बीने बिचारेंगे, उसके बाद में इनको पकाएंगे आलू के साथ में। तो इतनी तो काफ़ी है, इससे थोड़ी ही बनाएंगे, थोड़ी रख देंगे अगली बार के लिए। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के 3 या 4 बजे के टाइम। तो अब बनाएंगे शाम का खाना। और सब्जी तो आप सभी को दिखा ही दी है कि क्या हम बनाने वाले हैं। तो ये वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, लेकिन थोड़ी सी ये हो जाती है दिक्कत, ये जो इनके बीजे होते हैं थोड़े से पेट के लिए हानिकारक होते हैं। तो हमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी ये वाली सब्जी खाकर, लेकिन सब्जी तो बहुत ही अच्छी बनती है और इसमें आयरन भी होता है, क्योंकि इसकी सब्जी बिल्कुल काली होती है। चाहे खटाई डालो या टमाटर डालो, कुछ भी चीज़ें डाल दो, लेकिन सब्जी इसकी काली ही रहती है और सभी को हमारे यहाँ पसंद भी आती है। तो मैंने कहा चलो शाम के टाइम में यही बना लेते हैं, जो कि बाकला की छियाँ। तो ये हमारे खेत में ही लगी हैं, तो पापा लेकर आए थे, तो हम लोग यहाँ पर इनको बीनने बिचारने में लग चुके हैं, क्योंकि इसकी नसें निकालनी होती हैं। जिस तरीके से सेमी में नसें निकलती हैं उसी तरीके से इसमें बाकले की छिए में भी निकलती हैं। अगर इनको निकालो ना फिर ये दांतों में फंस जाती हैं। तो ये ब्लॉग हमारा पहले का है, जब हमारी देवरानी जी यहीं पर थीं। और आरब भी आ चुके हैं। आरब देखो इनको ऐसे ही खाने लगे हैं, ये सोच रहे हैं कि ये मटर के दाने हैं, तो इनको अभी नहीं पता है, लेकिन हम लोग मना कर रहे थे कि ऐसे कच्ची नहीं खाई जाएंगी, क्योंकि ये इनमें थोड़ी सी खुजली भी लगने लगती है। जब बच्चे अच्छे छूते हैं तो खुजली भी होने लगती है, तो इनको मना कर रहे थे आरब को। और उसके बाद में फिर आरोही भी यहाँ पर आ गई थी, लेकिन आरोही तो थोड़ा बहुत ये काम कर लेती है, जो इनकी नसें होती हैं वो निकाल लेती है, लेकिन फिर मैंने आरोही को भी निकालने नहीं दी थी। और इधर सब्जी को अच्छे से धुल कर रख दिया है पकने के लिए, हल्दी मिर्च सभी चीज़ें डालकर। और सब्जी हमारी पक चुकी है, बिल्कुल सूखी सूखी सब्जी बनाई है। तो अब सब्जी में लगा देते हैं छौंका, और तब तक मैंने आटा भी लगा दिया है, क्योंकि आज मैंने कहा हम रोटी बनाएंगे, वो भी मोटी वाली, और चावल की भी रोटी हम ही बनाएंगे। तो आज हमारी नंदत जी ने बाबू को ले लिया था, तो हमारी नंदत जी ही बाबू को खिला रही थी। फिर मैंने सब्जी छौंक दी थी और रोटियां भी बना ली थी। गेहूं की थोड़ी सी रोटियां बनाई थी और थोड़ी सी चावल की रोटियां बनाई थी। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी हैं सुनीता दीदी, उन्होंने हमारे बाबू के लिए होली पर 1000 रुपये भेजे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे तो बाबू के लिए मैंने कपड़े मंगवा लिए थे, लेकिन उन्होंने कपड़ों के लिए ही पैसे भेजे हैं कि आप कुछ बाबू के लिए कपड़े ले लेना। लेकिन कपड़े मैंने नहीं लिए हैं, कुछ जो भी चीज़ हम लेंगे वो आप सभी को ज़रूर दिखाएंगे। और यहाँ पर अब लगा देते हैं छौंका, जो कि सब्जी में, और उसके बाद में फिर सेकनी है रोटियाँ। और साथ साथ में हम लोग फ़ोन भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने कहा कि ऐसे क्या बातें आते तो होती ही रहती हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग मनोरंजन के लिए फ़ोन भी चला कर रख लेते हैं, तो अच्छा लगता है। और ज़्यादातर हम लोग सीरियल ही देखते हैं, जो भी पसंद आ जाते हैं बस वही देखने में फिर लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज लहसुन की पत्ती भी डाली थी, जो कि हरी वाली जो पत्ती होती है लहसुन की, वो डालो सब्जी में तो सब्जी का टेस्ट ही दुगना हो जाता है। और लहसुन भी डाला था, और एक लाल मिर्च डाली थी छौंके में।
तो सारी चीज़ें अच्छे से भून ली थी। उसके बाद में अब लगा देते हैं छौंका। और तब तक आ गई है आरोही। आरोही को शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तो ये अभी भी जो गर्म वाली बनियान है वो पहन लेती है। बाकी के लोग तो नहीं पहने हैं, आप सभी खुद ही देख रहे हैं, लेकिन आरोही को बहुत जल्दी से ठंडी लगती है, फिर अपने आप ही ये पहन लेती है। तो सब्जी में मैंने लगा दिया है छौंका। अब सेंकनी बाकी रह गई हैं रोटियां। और बाबू अब रोने लगा था, क्योंकि इतने ही टाइम ये रोना शुरू कर देता है। किसी किसी दिन तो कुछ ज़्यादा ही रो जाता है, किसी किसी दिन बहुत ही कम, मतलब थोड़ा बहुत रोता है और चुप हो जाता है। लेकिन किसी किसी दिन ये इतना ज़्यादा परेशान कर लेता है कि सभी लोग इसको गोद में लेते हैं। तो कहीं तो बुआ के पास में जाकर ये चुपता है, कहीं तो हमारे नंदत जी के पास में, और आरोही के पापा भी इसको बराबर से टहलाते रहते हैं। तो अब हमारी नंदत जी चली गई थी घर पर, जो कि इसको छुपाने के लिए कि इधर उधर थोड़ा सा टहलाएंगे तो चुप हो जाएगा। और हम तब तक, मैंने कहा हम सेक लेते हैं रोटियां। आरोही से मैंने लकड़ी मंगवाई थी, तो आरोही लकड़ी लाकर यहाँ पर डालने लगी है। और धीरे धीरे बस अब सेक लेते हैं रोटियां। और जो चावल की रोटियां हैं वो बाद में सेकेंगे, पहले गेहूं की रोटियां बनाएंगे। और यहाँ पर आरोही ने डाली थी थोड़ी सी मटर भुनने के लिए, जो और मटर काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पर आरोही ने डाली थी, लेकिन इसको बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। तो मैंने अभी देखी, तो मैंने कहा निकाल कर इसको दे देते हैं। वैसे कच्ची जब बच्चे खाते हैं तो पेट में दिक्कत हो जाती है, भून कर खाते हैं तो सही रहता है। तो मैंने कहा भून कर ही खाया करो, तो इसीलिए आरोही ने यहाँ पर भूनने के लिए डाल दी थी। और रोटियां पहले गेहूं वाली मैंने कहा सारी सेंक लेते हैं, उसके बाद में ही चावल की रोटी सेंकेंगे। तो आज आप सभी के साथ में सुबह की भी रूटीन मैंने शेयर की है और शाम की भी, क्योंकि सुबह भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सूट कर पाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं सूट कर पाते हैं। सुबह के टाइम ये हो जाता है कि आधा खाना घर पर बन जाता है गैस पर, और आधा खाना यहाँ पर बनता है। तो इतनी जल्दी से हम नहीं सूट कर पाते हैं कुछ भी चीज़ें, जो भी घर पर काम होते हैं वो सूट कर लेते हैं। और शाम के टाइम में फिर हम लोग यहीं पर पूरा खाना बना लेते हैं, सब्जी रोटी चावल जो भी चीज़ें बनती हैं, फिर पूरा खाना यहीं पर बनाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम में कोई जल्दी नहीं होती है, सुबह के टाइम थोड़ी सी जल्दी रहती है। और इतने टाइम यहाँ पर चूल्हा भी अच्छे से जल जाता है, तो सारी चीज़ें फिर यहीं पर बना लेते हैं। तो दोस्तों रोटियां सारी सिक गई थी, उसके बाद में सभी लोगों ने फिर खाना भी यहीं पर खा लिया था, क्योंकि सभी लोग पीछे वाले घर में ही आ जाते हैं जहां पर खाना बनता है, फिर सभी लोग वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो फिर वहीं पर खाना खाने का भी मज़ा आता है। गेहूं की रोटियां ज़्यादा सेंकी थी, चावल की रोटियां कम सेंकी थी। और यहाँ पर मैंने सभी के लिए खाना भी लगा दिया है। और आरोही को तो चावल की ही रोटी पसंद है, जब चावल की रोटी बनती है तो ये तो बस चावल की ही रोटी खाती है। आरोही के पापा नहीं चावल की रोटी खा पाते हैं, लेकिन और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है चावल की रोटी। और अब सभी लोग खाएंगे खाना। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल